थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 17। एसीपी माधव क्राई की बिल्डिंग के मेडिकल रूम में था। रात के 10 बज रहे थे और फॉरेंसिक टीम के लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आ रही कि सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहे थे। एसीपी माधव बोला। वास्को, नरेश, रितु, रेनू के साथ साथ वहां क्राई के बहुत से लोग उपस्थित थे। जब से इंटर्न अमरीक ने क्राई को ज्वाइन किया था, तब से क्राई का भाग्य ही बदल गया था। अब वहां खून पर खून हो रहे थे। रेनू और रितु की घबराहट की कोई सीमा ही नहीं थी, परंतु एसीपी माधव इंस्पेक्टर राजवीर जैसा शातिर नहीं था। वो नहीं भाप पाया कि रेनू और रितु बाकी लोगों से ज्यादा घबरा रहे थे। हम अपने आईटी से चेक कर रहे हैं, आखिर हमारे सीसीटीवी बार बार खराब हो रहे हैं। पहले जब उस अमरीक ने सत्या को मारा, तब भी सीसीटीवी नहीं चल रहा था। नरेश ने बहुत ही सरकास्टिकली बोला। ये अमरीक जब भी खून करता है, सीसीटीवी खराब हो जाता है। एसीपी माधव बोला। हाँ, थोड़ा अजीब इत्तेफाक है, नरेश बोला। एक बात और, ये कालिया गैंग अमरीक के पीछे क्यों पड़ा है? अमरीक के घर में भी उस पर हमला हुआ था और उसने उस कालिया गैंग के किलर को मार दिया था, और अब ये एक और कालिया गैंग के खुखार किलर को अमरीक ने मार दिया। एसीपी माधव बोला। ये तुम पता लगाओ, अमरीक किसी खतरनाक गैंग का मेंबर है, वास्को खुखार स्वर में बोला। परंतु क्राई जैसी नामी कंपनी में इतना खतरनाक कातिल इंटर्न कैसे बन गया? माधव ने पूछा। इंटर्न का इतना ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, नरेश बोला। इसीलिए ये अमरीक इंटर्न बनकर आया, माधव बोला। माधव, तुम्हें जो चाहिए वो करो, मुझे इस इंटर्न से मुक्ति दिलाओ, वास्को बोला। माधव को समझ आ गया था कि उस इंटर्न ने वास्को को हिलाकर रख दिया था, इसीलिए वास्को ने माधव को बुलाया था। वास्को को माधव ने बता दिया था कि उसने इस इंटर्न को गोली मारी थी, इसीलिए माधव खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आप चिंता मत करो, उस कातिल को मैं पकड़ लूंगा, एसीपी माधव बोला। माधव ने फिर सब लोगों को हाथ से जाने का इशारा किया। आप सब चलिए, अपने अपने घर निकलिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, माधव बोला। फिर माधव ने वास्को से पूछा, ये इंटर्न कब से मेडिकल रूम में था? 2 दिन से, वास्को बोला। और ये कालिया गैंग का कातिल यहाँ कैसे आ गया? माधव बोला। समझ नहीं आ रहा, ये कालिया गैंग इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया? वास्को बोला। क्या आपने? माधव कुछ बोलने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कालिया गैंग को इन्वॉल्व नहीं किया, वास्को बोला। कहीं माधव अपने आप से बोल उठा। हो सकता है प्रथमेश, वास्को बोला। माधव बोला। तुम पता करो माधव कि कौन है ये इंटर्न और क्या है कालिया गैंग का एंगल, और इस इंटर्न की कहानी को खत्म करो, वास्को बोला और वहां से चला गया। माधव ने अपनी टीम को हाथ से इशारा किया कि वो काम करे और वो भी वहां से चला गया। इधर रेनू और रितु बाकी लोगों की तरह ही बाहर आ गए और रेनू रितु से बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? क्यों? रितु बोली। मुझे उस इंटर्न ने अपने पास बुलाया था, परंतु इससे पहले मैं उससे कुछ बात कर पाती, वो कातिल वहां था और मैं वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता उस अमरीक को मुझसे क्या चाहिए, परंतु वो बहुत ही खतरनाक और डरावना है। तुम्हारे पास मैं सेफ रहूंगी, प्लीज, रेनू बोली। ठीक है, रितु बोली। रेनू की थोड़ी सांस में सांस आई। वो अपने घर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो अमरीक अब क्राई से भाग गया था। वो बहुत ही खतरनाक था, वो कुछ भी कर सकता था।
रितु ने अपना कुछ काम खत्म किया और रेनू के पास रिसेप्शन पर आकर बोली, आज मुझे थोड़ा लेट होगा, तुम ऐसा करो कि मेरे घर चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं, तुम चाहो तो काम कर लो, मैं रिसेप्शन पर ही बैठी हूँ, रेनू बोली। ठीक है, तुम रिसेप्शन पर रुको, मैं कुछ देर बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगी, रितु बोली। ठीक है। रेनू को रिसेप्शन पर छोड़कर रितु चली गई। रेनू ने फौरन अपने फोन से प्रथमेश को फोन लगाया और प्रथमेश ने तुरंत ही फोन उठा लिया। उस अमरीक ने कालिया गैंग के एक और आदमी को मार दिया है, रेनू बोली। उसके स्वर में डर और उतावलापन दोनों था। क्या? प्रथमेश के पैरों तले जमीन निकल गई। कालिया गैंग मुंबई का सबसे खतरनाक गैंग था, जिससे मुंबई पुलिस तक घबराती थी। उसके गैंग के दो लोगों को इस अमरीक ने मार डाला था। क्या ये अमरीक किसी बड़े गैंग का आदमी है? प्रथमेश को चुप देख रेनू फोन पर बोली, सर, उस अमरीक ने आपको एक मैसेज देने के लिए बोला है। क्या मैसेज? प्रथमेश बोला। 50 लाख में वो आपको कोट बेच देगा, राजन शर्मा वाला, रेनू बोली। क्या? प्रथमेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसने मुझे इतना ही बोला, रेनू बोली और उसने फोन काट दिया। प्रथमेश को कुछ सूझ नहीं रहा था, कौन था ये इंटर्न। इधर थोड़ी देर बाद रितु रेनू के पास आ गई थी और उसे अपने घर लेकर चली गई। रेनू को रितु ने कुछ घंटों का समय दे दिया था और रेनू ने प्रथमेश से बात कर ली थी। उसने उस खतरनाक इंटर्न अमरीक का मैसेज प्रथमेश तक पहुंचा दिया था। रेनू और रितु ने टैक्सी की और रितु के घर की तरफ चली गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई। रितु बोली, वो क्या? रेनू ने पूछा। ये अमरीक मेडिकल रूम में क्या कर रहा था और तुम्हें क्यों बुलाया? रितु बोली, पता नहीं रितु। रेनू बोली, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। रितु बोली, नहीं नहीं। रेनू सकपका गई। नहीं बताना तो मत बताओ, रितु बोली। फिर रितु टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप से ही बोली, यदि ये अमरीक घायल था और मेडिकल रूम में था और वास्को को पता था, तो वास्को ने अमरीक को किसी दूसरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेज दिया? रेनू को लग गया था कि रितु को धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। वो चुप ही रही। रितु अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो आगे बोली, और अमरीक घायल था तो उसने कैसे कालिया गैंग के आदमी को मार डाला? और रितु बोलते बोलते रुकी। फिर उसने रेनू की तरफ देखा और बोली, एक बात बताओ रेनू, तुमने कहा कि तुम अमरीक के पास गई और वो कालिया गैंग का आदमी वहां था और तुम भागकर नीचे आ गई, और नीचे आकर तुमने कितनी देर बाद वास्को को खबर की? रितु बोली, मैं नीचे आई और पहले तो आपको बोला कि सीसीटीवी ठीक कर दो। हाँ, तुम्हारा फोन तो आया था और मैंने सीसीटीवी को भी ठीक कर दिया था, रितु बोली। बस आपको शायद 15-20 मिनट लगे ठीक करने में और मैंने उसके बाद वास्को को फोन पर बता दिया था, रेनू बोली। समझ गई मैं, रितु बोली। रेनू के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। रितु ने रेनू को देखा और बोली, मतलब ये अमरीक 15-20 मिनट में न सिर्फ कालिया गैंग के आदमी को मार डालता है, परंतु वहां से भाग भी जाता है। ये कुछ ज्यादा ही तेज आदमी है, वो भी बेहद घायल होने के बावजूद, रेनू बोली। तुम्हें कैसे पता वो बहुत ज्यादा घायल था? रितु बोली। रेनू थोड़ा सकपकाई, फिर बोली, अरे अब मेडिकल रूम में था तो गंभीर रूप से घायल ही होगा ना। रितु को रेनू और वास्को पर शक होने लगा था और रेनू उसको समझ गई थी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। वो जल्द ही रितु के घर पहुंच गए। उसका अपार्टमेंट 15th फ्लोर पर था और एक 2 BHK अपार्टमेंट था। रेनू को लेकर रितु अपने घर पर आ गई और दोनों ने रात वहीं पर बिताई।
रेनू को रात भर नींद ही नहीं आई और वो अभी भी अमरीक के बारे में ही सोच रही थी। उसने अमरीक से ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं देखा था। ऋतु भी वास्को, रेनू, अमरीक आदि के बारे में सोचते सोचते ही सो गई थी। दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था और भूखे ही सो गई थी। जीवन में इतना कुछ एक साथ कभी भी उनके साथ नहीं घटा था।